हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का हजलास आईएएस एकेडमी में। तो लास्ट क्लास में हमने एनालिसिस किया था पॉलिटी के क्वेश्चंस का और उसमें हमने देखा था 13 क्वेश्चन थे जो यूपीएससी 2025 में पूछे हैं पॉलिटी से। आज हम देखने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन। ठीक है, 9 क्वेश्चन है जो हमारे प्योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जनरली कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं। इस 9 में से 4 से 5 क्वेश्चन आप विदाउट नॉलेज सॉल्व कर पाओगे। वहीं मैंने जो लास्ट क्लास में पॉलिटी का पेपर जब एनालिसिस करवाया था तो उसमें 13 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन का जो लेवल था मॉडरेट से टफ था। इस साल का पेपर काफी लेंथी था, इसलिए पॉलिटी का पेपर भी जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन है ना काफी लेंथी थे। ठीक है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा होने के साथ साथ टाइम टेकिंग बहुत था, लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट थी पॉलिटी के क्वेश्चंस की। चलिए अब देखते हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो किसके रिगार्डिंग है, हमारा अल्टरनेटिव पावर स्ट्रेंड व्हीकल्स। हमारे यहाँ पे क्या नॉर्मल व्हीकल्स भी होते हैं। ठीक है, नॉर्मल व्हीकल्स जैसे आप देखते होंगे आपके पास एक्टिवा होगी, बाइक होगी, कार होगी, बसेस देखी होंगी। ये किससे चलते हैं? जनरली जो ये व्हीकल्स होते हैं हमारे पेट्रोल डीजल से चलते हैं या फिर नेचुरल गैसेस से चलते हैं। सीएनजी सुना होगा जिसमें आपने। यहां जो उसने क्वेश्चन पूछा है इसने बोला अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल्स जो अभी कन्वेंशनली यूज नहीं हो पा रहे। और 3 ऑप्शन दिए उसने। फुल्ली बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, क्या आपको आपके शहर में पूरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दिखते हैं? नहीं, वो क्या है? अल्टरनेटिव है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल है इसके रिगार्डिंग 2024 में भी क्वेश्चन पूछा, जिसमें उसने बताया था कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल से जो एग्जॉस्ट होता है उससे क्या निकलता है, जिसका आंसर क्या था? वाटर वेपर था। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन 2010 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो यूपीएससी आपको हमेशा हिंट देता है, तो सेम थीम पे दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया। तीसरा क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है? फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड व्हीकल, ऐसे व्हीकल जो कन्वेंशनल फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल में भी चलते हैं, साथ ही साथ हमारे किस पे चलते हैं? इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे भी चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, ऑल 3। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या है बेटा? राइट है। तीनों क्या है? ऑल्टरनेटिव व्हीकल्स है। साइंस एंड टेक के जो जनरली क्वेश्चन होते हैं उसका जो आंसर आता है वो ऑल ऑफ द अबाव रहता है। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। अब आपको नहीं पता अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स क्या होते हैं, बट आपको व्हीकल्स पता है व्हीकल क्या होता है, गाड़ी क्या होती है। तो इसको नॉर्मल एज ए व्हीकल सोचिए कि कोई व्हीकल है। ठीक है, दूसरा क्या है? एरियल मतलब हवा में उड़ता होगा। ठीक है, अनमैन्ड को छोड़ दिया, आपको नहीं पता। 3 स्टेटमेंट पढ़ी हो, देखिए। ऑल टाइप्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ऑल टाइप एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ऑल टाइप। जनरली जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो गलत होते हैं, फिर भी हम पढ़ते हैं। ऑल टाइप ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, कि सारे जो अनमैन्ड वर्टिकल व्हीकल्स होते हैं, वर्टिकल क्या कुछ हॉरिजॉन्टल भी करते होंगे? सारे थोड़ी होते होंगे, हमको थोड़ी पता है कि सारे के सारे जो व्हीकल्स है वो वर्टिकल लैंडिंग करते होंगे। क्या है, कैसा है? चलो सुनो, देखो अनमैन्ड एरियल व्हीकल और कुछ नहीं, आपके ड्रोन जो होते हैं ना उन्हीं को कहा जाता है। तो आपने देखा होगा ड्रोन इस तरीके से जाते हैं तो उसको कहते हैं वर्टिकल लैंडिंग या वर्टिकल टेक ऑफ। ठीक है, साथ ही आपने फ्लाइट देखी हो कैसी आती है? हॉरिजॉन्टल। कैसी आती है? हॉरिजॉन्टल। तो मान लो ऐसा कोई एक भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल हुआ जो क्या करता हो? हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करता हो, तो स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। किसी कंट्री ने बना दिया, मानो चाइना ने बना दिया, हमको पता नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। दूसरा क्या है? ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटिक होवरिंग, मतलब लहराते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग उसमें। तो मान के चलो मैन्यूरेबिलिटी होवरिंग, हर अनमैन्ड व्हीकल यूएवी में क्या होगा? ऑटोमेटिक होगा? नहीं, किसी में मैन्युअल भी हो सकता है, आदमी भी कंट्रोल कर सकता है। रिमोट, उरी मूवी याद करो जिसमें गरुड़ होता है, तो गरुड़ क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल था। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल तो था, साथ ही साथ उसको आदमी कंट्रोल कर रहा था ना, वो बच्चा उसको कंट्रोल कर रहा था डीआरडीओ का। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ यूएस कैन यूज द बैटरीज ओनली एज द सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। जरूरी थोड़ी कि बैटरीज यूज होते हैं, कोई हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी यूज कर सकता है, कोई और भी अल्टरनेटिव फ्यूल सेल यूज कर सकता है। हाइड्रो न्यूक्लियर के सेल्स भी आ रहे हैं आजकल, वो यूज कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट में गलत हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नम। तो ऑल जो यहाँ पे वर्ड है वो क्या दिखाता है? एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट को दिखाता है। जो ऑल टाइप के वर्ड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? हमारे रॉन्ग होते हैं। दोनों क्वेश्चन देखे, दोनों हमने कॉमन सेंस से सॉल्व करे। एक और क्वेश्चन देखिए, किसके रिगार्डिंग है कि इन तीनों में से किस में प्लास्टिक रहता है? और 3 ऑप्शन क्या देखे? सिगरेट्स, सिगरेट बट्स, आई ग्लासेस, लेंसेज, कार टायर। हिंदी में बोलूं तो धूम्रपान के बाद सिगरेट से बचे हुए टुकड़े,
चश्मे के लिए कार किट है। अब प्लास्टिक कोई इतना हार्ड मटेरियल थोड़ी होता है, माइक्रो प्लास्टिक्स भी होते हैं जिनकी कितने होते हैं 10⁻⁹ सेंटीमीटर, मतलब अगर मैं ये डॉट लगा रहा हूं, इस डॉट का भी 9th पार्ट इतने छोटे छोटे होते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक तो हर जगह प्रेजेंट है। इवन बोला ये जाता है कि एक जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी बॉडी के अंदर भी जब उसका फर्स्ट डे होता है तो उसके अंदर भी क्या है, माइक्रो प्लास्टिक्स है। कैसे है, उसको उसकी मदर से है। तो माइक्रो प्लास्टिक्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो यह प्लास्टिक्स की बात करा, तीनों के अंदर क्या होंगे, प्लास्टिक्स तो अवेलेबल होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द थ्री। देखा साइंस एंड टेक के क्वेश्चन क्या है, ड्यूएबल होते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं आपको बहुत सारा नॉलेज की जरूरत हो। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा नॉलेज का इसमें यूज होगा। जिसको पता है वो कर देगा, जिसको पता है वो नहीं कर देगा। इसमें बोला है Cl220 HMX LM105, ये क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। 4 ऑप्शन दे रखी है, इसमें लास्ट की 2 ऑप्शन पड़ी है। ये कह रहा है दीज आर द फ्यूल्स फॉर द रॉकेट प्रोपल्शन। जो रॉकेट हम पढ़ते हैं PSLV, GSLV, SSLV, ठीक है, इनमें क्या ये फ्यूल होता है। तब आपको याद आ रहा है, तब मैंने फ्यूल्स बताए थे STTB, PSLV में यूज करते हैं STTB। तो मैंने वहां पे कुछ ऐसे Cl20 HMX या LLM105 बताया था, आपको नहीं बताया था। तो आज ये कैसे हो गए, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही नहीं होगी। आपने सुना होगा अपन लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं या फिर अलग अलग, तो यहाँ पे कहीं Cl20 HMX LLM या कहीं STTB लिखा हुआ है क्या, कहीं लिक्विड नाइट्रोजन लिखा हुआ है क्या। ये ऐसे फ्यूल है जो एक्चुअल किसमें यूज होते हैं, हमारे रॉकेट में। रॉकेट प्रोपल्शन मतलब रॉकेट इंजन में, जो हम PSLV GSLV में देखते हैं। तो स्टेटमेंट डी रॉन्ग हो गई। सी देखते हैं, दीज आर द हाई एनर्जी फ्यूल यूज द क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल कौन सी होती है, हमारी ब्रह्मोस, निर्भय। इनमें क्या होते हैं, हमारे सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज होते हैं, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन। कहीं लिक्विड हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, नहीं। These are the explosive in military weapons। हाँ ये सही है। जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था तब हम ये सुन के हमें सुना था Cl20 HMX LM105। ये क्या है, एक्सप्लोसिव्स हैं जो रशिया और यूक्रेन ने यूज किए थे वॉर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, करंट से आया है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा किसके रिगार्डिंग है, एंटीबायोटिक्स के रिगार्डिंग है। आप एंटीबायोटिक्स पढ़िए, आपको पता होगा 2 चीजें होती है, एंटीजन और एंटीबॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स आता है, अनवांटेड पार्टिकल आता है, तो हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। तो अब ये मोनोक्लोनल है, आपको पता है नहीं पता है छोड़ो, कॉमन सेंस से सॉल्व करो। क्या लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक्स। कहां मेंशन है, न्यूज के अंदर मेंशन है। तो ये क्या कह रहा है, इसके रिगार्डिंग 3 ऑप्शन, 3 स्टेटमेंट दिए और अपने को पढ़ना है। दे आर मैन मेड प्रोटीन्स। क्या ये मैन मेड प्रोटीन्स होते हैं, हाँ। एंटीबायोटिक्स है, नेचुरली थोड़ी बनेगी, कौन बनाएगा, इंसान ही बनाएगा ना उसको। तो क्या है, मैन मेड है। स्टेटमेंट 1 राइट हो गया। दूसरा क्या कहता है कि ये स्पेसिफिक एंटीजन इसके रिगार्डिंग काम करती है। एंटीबॉडीज का तो काम ही होता है ये पर्टिकुलर एंटीजन को क्या करती है, टारगेट करती है, बिल्कुल सही है। दे आर यूज्ड टू ट्रीटिंग लाइक अ वायरल इन्फेक्शन लाइक अ निपा वायरस। यहां पे निपा की जगह कोरोना भी होता, मलेरिया होता है, कोई भी ऐसी डिजीज जो वायरल से होती है, वायरस से होती है, वहां पे कुछ भी नाम होता तो वहां पे हमको क्या चाहिए होती है, एंटीबायोटिक्स चाहिए होती है। जब तो आपने देखा है कि अपने को नॉर्मल वायरल फीवर भी होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, ये लो एंटीबायोटिक ले लेना। कभी एंटीवायरल तो देता नहीं है आपको, हमेशा क्या देता है वो, एंटीबायोटिक्स ही देता है। क्यों, क्योंकि एंटीबायोटिक्स किसी भी तरह के वायरस के लिए क्या होती है, कारगर होती है। इवन कोविड-19 का टाइम पीरियड याद आ रहा है, जब हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी तो कोविड-19 होता था तो हम क्या लेते थे, एंटीबायोटिक्स। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। या निपा वायरस ना के कोई भी वायरस लिखा होता तो भी ये स्टेटमेंट क्या होती है, हमारी राइट होती है। देखो साइंस एंड टेक का, इसका भी आंसर 1 2 एंड 3 है। तो साइंस एंड टेक में जनरली सारे ऑप्शन करेक्ट ही होते हैं। अभी देखो फिर एक और एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर। लाखों करोड़ों वायरस है, एक भी अगर ओशन में सर्वाइव कर गया तो स्टेटमेंट गलत हो गई। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। लाखों वायरस है, एक भी अगर वायरस जो एक भी वायरस हुआ जो बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कर गया तो स्टेटमेंट गलत हो गई। नो वायरस कैन द चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन। आपने mRNA पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हम क्या कहते हैं, mRNA क्या है, मैसेंजर है, ठीक है। आपको इतना सब कुछ नहीं पता हो तो आप सोचिए ना, कोई एक भी वायरस हुआ जो क्या कर देगा, अपने होस्ट सेल के साथ क्या कर दे, ट्रांसक्रिप्शन कर दे। एक भी वायरस हुआ तो स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत। ये क्या बोला, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, नन। कोई भी स्टेटमेंट गलत सही नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नो नो एंड नो, ठीक है। आ रहा है समझ में। ये रिसेंटली मिशंस हैं, ठीक है, जो यूपी से
मैं कहता हूँ ना 6 महीने का करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे साल का मत पढ़ो पर 6 महीने का पढ़ो, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इनमें से ऐसे कौन से मिशन है जो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च करेंगे, मतलब मेनली अगर हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में ग्रेविटी के फिनोमिना को, माइक्रोग्रेविटी जो लो अर्थ ऑर्बिट में जनरली देखी जाती है, वहां पे इनमें से कौन से मिशन से मैं क्या कर पाऊंगा, स्टडी कर पाऊंगा। अब मोस्टली जो मिशन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, रिसर्च ही करते हैं। जो स्पेस के मिशन होते हैं हमने क्या कहते हैं, स्पेस के मिशन क्यों करते हैं, ताकि स्पेस का एक्सप्लोरेशन हो, रिसर्च हो सके। तो ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च कर रहा है, 3 मिशन दे दिए। कौन कौन सा है, एक्सोम 4 किसका मिशन था, ये स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी का मिशन था, ठीक है। दूसरा स्पेस डेक्स, जब ये फरवरी का करंट अफेयर है 2025 का, जिसके अंदर हमने क्या कहा था, पहला हमने डॉकिंग मिशन किया। डॉकिंग मतलब हम 2035 तक क्या बनाने वाले हैं, खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं। तो हम सैटेलाइट को वहां क्या कर रहे हैं, डॉक कर रहे हैं। डॉक करना मतलब पार्क कर रहे हैं, पार्किंग कर रहे हैं स्पेस के अंदर। तो हमारा मिशन था स्पेस डेक्स, जो हमने PSLV से किया था। इसके अंदर हमने क्या कहा, सैटेलाइट को पार्क किया था, कहां पे, स्पेस के अंदर। गगनयान मिशन काफी फेमस मिशन है। बात यह हो रही कि 2026 तक हम 3 लोगों को कहां भेजेंगे, स्पेस में भेजेंगे। स्पेस में भी कहां, लो अर्थ ऑर्बिट में। कहां भेजेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में, ताकि वो जाके क्या करें, रिसर्च करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द 3। तीनों मिशन के अंदर हम क्या करेंगे, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च करेंगे। चलो आगे चलते हैं। दो 2024 में उसने किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग पूछा था। 2025 में उसने किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया हमारा, फिर एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग। 2024 में उसने जनरेशन पूछी थी, इस बार उसने एयरक्राफ्ट के नाम दे दिया। 2024 में उसने फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में पूछा था, किसके रिगार्डिंग, फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसमें राफेल का नाम था, मिराज था, मिग था। इस बार उसने कैसे पूछी है, अपने पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मरीन टाइम एयरक्राफ्ट, अलग अलग टाइप के हेलीकॉप्टर्स के बारे में पूछ रहा है। ये जनरली क्या है, हेलीकॉप्टर्स के बारे में पूछ रहा है। और 2024 में उसने फाइटर एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग पूछा। जैसे पहला डॉर्नियर 228 मरीन पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट। ये क्वेश्चन टफ है, अगर आपको नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि जनरली कोचिंग के मैगजीन्स में ये क्वेश्चन नहीं था। IL-76 ये सबसोनिक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट नहीं, ये कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट नहीं, ये क्या है, तरह का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। क्या है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। आपने इसका नाम सुना होगा, C7 ग्लोब मास्टर, C-17 ग्लोब मास्टर। ये जनरली कोचिंग की मैगजीन्स में अवेलेबल है। ये क्या करता है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बोइंग का एयरक्राफ्ट है, यूएससी कंपनी बोइंग, उसका एक एयरक्राफ्ट है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, मतलब 2 ओनली। ये कवर्ड नहीं है, क्वेश्चन को मैं कंसीडर करूंगा वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसने क्वेश्चन पूछा था किसके रिगार्डिंग, गगन मिशन के रिगार्डिंग, गगन मिशन के रिगार्डिंग। और नहीं, पहला हमने जो क्वेश्चन देखा था वो किसके रिगार्डिंग देखा था, गगनयान के रिगार्डिंग था। अभी कौन सा मिशन है, गगन। बच्चों को जनरली कंफ्यूजन रहता है किसमें, गगन मिशन में और गगनयान मिशन में। तो जो हमारा गगनयान मिशन था उसमें हम क्या भेज रहे हैं, 3 लोगों को कहां भेज रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं, स्पेस में भेज रहे हैं, ठीक है। गगन मिशन किसका है, इसरो का प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या करेगा, जो फ्लाइट्स हैं उनको हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे किससे, सैटेलाइट से, जिससे वो क्या होगा, वो सैटेलाइट के थ्रू नेविगेट कर पाएंगे। सैटेलाइट उनको रास्ता बताइए कि आप कहाँ जाइए, कहाँ ट्रैफिक से फ्लाइट्स का, इससे क्या होगा, बेटर एक्यूरेसी आएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ATC बोलते हैं इसको, एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोलर, उन पे लोड कम पड़ेगा। जो आपने देखा होगा रनवे 32 करके मूवी है, जिसमें एक ह्यूमन की वजह से क्या हो जाता है, प्लेन जो हमारी फ्लाइट होती है वो क्रैश होते होते बच जाती है। इवन आपने धमाल मूवीज में भी देखा होगा, उसमें बता रहा होता है कि फ्लाइट को किधर मोड़िए, कौन सा बटन दबाइए, एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोलर। तो जो एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोलर का काम है, अब वो खत्म होकर कौन करेगा उसका काम, गगन मिशन। गगन के अंदर क्या होगा, डायरेक्ट जो अपनी फ्लाइट है उसका कम्युनिकेशन किसके साथ होगा, फ्लाइट का कम्युनिकेशन डायरेक्ट स्टार्ट होगा हमारे किसके, सैटेलाइट के साथ, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग, 3 स्टेटमेंट दे रखिए गगन मिशन के रिगार्डिंग। इट डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, सही बात है, हमको इससे क्या होगा, हमारी बेटर एक्यूरेसी होगी, इंटीग्रिटी होगी। और इवन जो ऐसे मिशंस होते हैं इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो जनरली राइट्स होते हैं, ठीक है। तो जो उसका उद्देश्य है वो राइट है। दूसरा क्या है, ये क्या आता है, मोर यूनिफॉर्मिटी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट से रहेगा तो फ्लाइट डायरेक्टली सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर पाएंगी, आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी। पहले क्या होता था, पहले मैसेज पायलट से किस में आता था, एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोलर एक आदमी उसके हाथ जाता था, फिर वो दूसरी फ्लाइट को भेजता था। इसमें क्या होता था, डिले हो जाता, यूनिफॉर्मिटी नहीं रह पाती थी, लैंग्वेज का बैरियर आता था। पर अब ऐसा नहीं है, अब क्या होगा, मोर यूनिफॉर्म होगा, डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन द एविएशन, मतलब सिर्फ
एयरक्राफ्ट के लिए काम आएगा, बट नॉट ओनली द अदर ट्रांसपोर्टेशन। गलत बात है। शायद मार्च का करंट अफेयर 2025 का, जिसके अंदर उसने क्या बोला है, जेमिनी, शायद आपने नाम सुना हो जेमिनी। ये जेमिनी वो एआई वाला जेमिनी नहीं है। जेमिनी क्या है, सेम सिस्टम है जो गगनयान का यूज करेगा, किसके लिए, मछुआरों के लिए। जो फिशरमैन रहते हैं ना, वो मछली पकड़ने के लिए अब किसका यूज करेंगे, गगन मिशन का यूज करेंगे। तो ओनली एविएशन सेक्टर में नहीं, फिशरमैन भी इसका यूज कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई हमारी, रॉन्ग हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 और 2। पहले आप देखिए गलत क्या है, थर्ड गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो यहां तो इसका आंसर होगा सी, यहां तो इसका आंसर होगा डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, 1 और 2। चलिए, तो हमारा ये साइंस एंड टेक का सेक्शन डन होता है। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमी का सेक्शन, जिसमें बच्चों को काफी डिफिकल्टी हुई थी, क्योंकि बच्चों ने ये बोला कि जो इकोनॉमी क्वेश्चन है वो सीसेट से जैसे थे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन का लेवल कैसा था। होपफुली आपको ये क्लास काफी समझ में आई होगी और आपने ये देखा होगा कि हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में।